हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम आ गए हैं एक नया पॉडकास्ट लेके। तो इस वीडियो में या पॉडकास्ट में हम करेंगे बातें DLSS के बारे में फ्रॉम एनवीडिया, जो कि एक एनवीडिया की टेक्नोलॉजी है जो ग्राफिक कार्ड्स में इम्प्लीमेंट होती है। और आज मेरे साथ में है बहुत ही स्पेशल गेस्ट, वो है मिस्टर राजाराम जी फ्रॉम एनवीडिया। ही इज़ अ FAE, दैट इज़ फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर एनवीडिया की तरफ से। तो इनका जो नॉलेज है वो बहुत ही वास्ट है। आप इनको कोई भी सवाल कीजिए, इनके पास में उनका आंसर रहता ही रहता है। तो एनवीडिया के कार्ड के बारे में एंड उसके टेक्नोलॉजी के बारे में हम और जानकारी लेंगे राजाराम जी से। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है राजाराम जी के साथ में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं DLSS 2.0 के बारे में। और आने वाले दिनों में हम ऐसे ही पॉडकास्ट लाते रहेंगे नए नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड वेलकम राजाराम सर टू आवर पॉडकास्ट। हेलो एवरीवन। तो जैसे नीनाथ जी ने बताया, हम आज DLSS और स्पेसिफिकली वर्जन 2.0 उसका जो है उसके बारे में बात करेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि उसको कंज्यूमर्स के लिए जितना हो सके उतना सिंपल कैसे करें। राइट, लेट्स बिगिन विद DLSS 2.0। तो DLSS, पहले तो ये समझते कि DLSS आया कहाँ से है और DLSS का मतलब क्या है। DLSS स्टैंड्स फॉर डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग, राइट, और वर्जन 2.0 है। तो पहले हम समझते कि DLSS की पैदावार या आइडिया जिसको बोलते हैं वो कहाँ से आया है। आज के टाइम में हम लोग जो देख रहे हैं सारे फील्ड्स में, आप जहाँ पे भी देखते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI जिसको बोलते हैं, ये बहुत यूज़ किया जा रहा है। राइट, और उसी के साथ गेमिंग जो एक इंडस्ट्री है वहाँ पे भी AI का बहुत ज़्यादा एडॉप्शन किया गया है। आप इन गेम फिजिक्स ले लो, एनिमेशन ले लो, रियल टाइम रेंडरिंग ले लो, इन सारी चीज़ों में AI यूज़ किया जा रहा है। उतना ही नहीं, आज के टाइम में जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग जो कलीग्स है जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो लोग भी AI बेस्ड या AI असिस्टेड जिसको बोलते हैं फीचर्स यूज़ करते हैं। और उसी से हम लोग का ये DLSS, जिसको हम लोग डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग बोलते हैं, उसका आइडिया आया था। एनवीडिया का आइडिया था। हमारा थिंकिंग था कि जो ये डीप लर्निंग या रियल टाइम रेंडरिंग है, इसको हम लोग इस चीज़ को कैसे AI को यूज़ करके जो गेमर्स है उनको कैसे असिस्ट कर सकते हैं। राइट, तो उसी से हमारा डीप लर्निंग जो सुपर सैम्पलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति या आइडिया हम लोग को मिले थे। तो हमारा सिंपल फंडा यही था कि AI को यूज़ करके जो रिजोल्यूशन है उसको 2 गुना 3 गुना कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। फंडा सिंपल है, अगर आपका जो स्क्रीन है वो 1080p है तो उसको कम रिजोल्यूशन पे कैसे रेंडर किया जाए इमेज को, देन उसको कैसे सुपर सैम्पल या जिसको हम लोग रीसाइज बोलते हैं, हायर जो आपका जो भी फाइनल रेजोल्यूशन है 1080p, उसको कैसे रीसाइज किया जाए यूजिंग AI। तो ये आइडिया था हमारा DLSS के पीछे का। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 मेगापिक्सल के कैमरे से फ़ोटो खींच रहे हैं एंड उसे जूम इन कर रहे हैं तो वो ब्रेक नहीं होगा, फटेगा नहीं कहीं पे भी। राइट, 100% आइडिया वही है कि यूजुअली हम लोग अगर लोअर रिजोल्यूशन क्वालिटी की जो वीडियोस है या इमेजेस है उसको अगर जूम करना शुरू करते हैं तो वो फटना शुरू हो जाता है, पिक्सलेट हो जाता है। राइट, क्योंकि होता क्या है, उसमें डिटेल्स मिसिंग होते हैं। तो ये जो AI बेस्ड है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे काम आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करते हैं, जो मिसिंग डिटेल्स है उसको हम लोग यूजिंग इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स उसको भरने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमको जो लगता है वो भर देते हैं। ये यूजुअली क्या होता है, हर सीन टू सीन डिफर होता है कंपेयर टू पिक्चर्स। पिक्चर स्टैटिक होते हैं, बट गेम्स क्या होता है, एकदम डायनामिक होते हैं। तो गेम्स एवरी सेकेंड इमेजरी चेंज होती रहती है। तो हमारा क्या होता है, एक टेम्पोरल फीडबैक करके होता है। तो हर सीन को कंपेयर किया जाता है पिछले सीन से, आगे के सीन में क्या चेंजेस है। तो उस चेंजेस को सारों को आपके जो इमेज है या जो आपका करंट जो रेंडर वाला सीन है उसमें कैसे डिपिक्ट किया जाना चाहिए, कैसे उसको फिल करना चाहिए, ये आइडिया होता है। और ये जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो इसका काम करता है। और ये जो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक डेडिकेटेड हार्डवेयर पे रन होता है, जिसको हम लोग एनवीडिया में GPU में, स्पेशली RTX GPUs में हम लोग टेंसर कोर्स बोलते हैं।
तो सर ये टेंसर कोर्स क्या होते हैं, कुछ हमारे व्यूअर्स को ये स्मॉल में एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि वैसे तो टेंसर कोर के ऊपर एक पूरा का पूरा हम पॉडकास्ट बाद में डेडिकेट करेंगे ही, ताकि हम डिटेल में समझ पाए कि टेंसर कोर होते क्या हैं। बट अभी के लिए हमारे लिसनर्स को आप टेंसर कोर होते क्या हैं ये थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए। सिंपल लैंग्वेज में समझाना, मतलब टेंसर कोर्स डेडिकेटेड हार्डवेयर है जो एनवीडिया के जीपीयू के अंदर है। यूजुअली एक जीपीयू के अंदर बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, अलग अलग चीज़ें अलग अलग काम करने के लिए। और एक टेंसर कोर जो एक क्लस्टर है वो उसका काम डेडिकेटेड एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स, डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, इन सारों को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है। ये उनका काम डेडिकेटेड, ये जो एल्गोरिदम्स है स्पेसिफिक एक अलग तरीके के एल्गोरिदम्स होते हैं, उनको रन करना होता है और वो इसी चीज़ में एक्सेल करते हैं। बाकी चीज़ें ये थोड़ा स्लो करेंगे, बट ये जो एआई बेस्ड है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग बेस्ड है, इनको ये बहुत स्पीडली एग्जीक्यूट करेंगे और आपको आउटपुट देंगे। टेंसर कोर्स का काम बेसिकली जो भी एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स है और या एआई बेस्ड पाइपलाइंस है उसको प्रोसेस करना होता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड हार्डवेयर है जो पूरे एआई के काम है वो पूरे के पूरे ये टेंसर कोर कर लेते हैं। यस, ये डेडिकेटेड सिर्फ एआई बेस्ड प्रोसेसिंग करने के लिए ही इनको हमने डाला हुआ है। और होता ये, जैसे मैंने बताया, ये सिर्फ आपके एनवीडिया के RTX GPUs में है। RTX 2000 सीरीज में हमने इसको पहले इंट्रोड्यूस किया था, और RTX 3000 सीरीज जो है हमारा, ये सेकेंड जनरेशन एम्पियर आर्किटेक्चर जो है, इसमें ये नेक्स्ट लेवल का जो अपग्रेडेड कोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें परफॉर्मेंस इंप्रूव किया गया, उनके वो वाले टेंसर कोर्स अवेलेबल है। यूजुअली आप कंपेयर करोगे 20 सीरीज के GPUs के साथ जो कि ट्यूरिन बेस्ड है, एम्पियर सीरीज जो कि 30 बेस्ड है उनके साथ, 30 सीरीज बेस्ड है उनके साथ, तो ये ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 2.5 टाइम्स बेटर परफॉर्मिंग है। टेंसर कोर्स दोनों में है, बट 30 सीरीज वाले जो टेंसर कोर्स है वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा फास्ट चलते हैं। इसका मतलब आपका जो प्रोसेसिंग है एआई बेस्ड वो उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा, आपको जो फीडबैक है वो और ज़्यादा मिलेगा, फास्ट मिलेगा। और आपका जो इमेजेस है, जैसे मैंने अभी जस्ट टेम्पोरल फीडबैक जिसको बोला था, ये सारी चीज़ों को जो प्रोसेस करने का तरीका है या स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाता है। ओके, तो आते हैं हम वापस से DLSS के ऊपर। सो लेट्स कंटिन्यू विद DLSS। राइट, तो DLSS में मैंने जैसे बताया कि फंडा क्लियर होता है कि अगर आपका रिजोल्यूशन 1080p है या 4K है, तो आज के टाइम में जो DLSS है उसमें 3 मोड्स अवेलेबल है, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए हम लोग इतना समझते हैं कि जो DLSS का काम है वो सिंपल है। अगर जो रिजोल्यूशन है उससे कम रिजोल्यूशन पे इंटरनली इमेजेस को या जो सीन्स है उसको रेंडर किया जाता है। अगर अभी हम एग्जांपल लेते हैं 4K इमेजेस की, राइट, क्योंकि एक्सप्लेन करने में इजी हो जाएगा। जो इमेजेस होते हैं, अगर आपका फाइनल आउटपुट या मॉनिटर 4K वाला है, तो जो ये DLSS है ये क्या करता है, सिंपल काम है, इनको जो रेंडरिंग है ये कम रिजोल्यूशन पे करता है। एग्जांपल लेते हैं, हमको 4K फाइनल आउटपुट चाहिए, बट हम राइट नाउ उसको 1080p पे रेंडर करेंगे। मतलब जब हम 1080p पे रेंडर करते हैं तो जो रेंडरिंग टाइम है वो बहुत बढ़ जाता है इन द सेंस बहुत ज़्यादा फास्ट वो रेंडर करता है। उसका प्लस पॉइंट ये है कि FPS बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर हम छोटे स्क्रीन पे खेल रहे हैं तो हमें FPS ज़्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो वो 1080p पे हमें ज़्यादा FPS पे देगा, और अगर हम 4K पे उसको खेलेंगे सेम गेम तो अपने FPS नेचुरली ड्रॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे शायद ये 1080p पे रेजोल्यूशन पे इसे रेंडर कर रहा है ताकि FPS भी हमें फास्ट मिले, एंड उस 1080p का जो भी इमेज है, जो भी पूरा रेंडर है, वो उसे अपस्केल कर रहा है 4K में, ताकि हमारे FPS ड्रॉप ना हो। तो ये जो रेंडरिंग हम लोग बोल रहे हैं ये आपको दिखेगा नहीं, ये इंटरनली जो रेंडरिंग होता है GPU के अंदर, ऑनबोर्ड मेमोरी जो GPU होते हैं उसके ऊपर जो रेंडर होता है वो रिजोल्यूशन की बात हो रही है। फाइनल आउटपुट आपको 4K ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्योंकि लोअर रेजोल्यूशन पे उसको रेंडर किया है, इसका FPS बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम हमने क्या किया, अभी हमने जैसे टेंसर कोर्स की बात की, उसी तरह इस ग्राफिक कार्ड के अंदर रे ट्रेसिंग कोर्स भी अवेलेबल है, राइट। तो जब ये लोअर रिजोल्यूशन पे रेंडर हो रहा है, उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, इमेजेस को या सीन्स को रिट्रेस कर देते हैं। मतलब हमने कम रिजोल्यूशन पे रेंडर किया बट इसको भी रिट्रेस कर दिया।
तो जो इमेज क्वालिटी है उसमें जो डिटेल्स है वो आप रियल कैमरा से जो फोटो लेते हो उससे आप कंपेयर कर सकते हो, और दोनों के बीच में फ़र्क ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑलमोस्ट सेम लगेंगे आपको अगर एक कैमरा से कोई आप फोटो खींचते हो और उसी टाइम में अगर उस चीज़ को आप रेंडर करते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये रे ट्रेसिंग की वजह से होता है। तो अभी हमने क्या किया, लोअर रेजोल्यूशन पे रेंडर किया जिसकी वजह से ज़्यादा एफपीएस मिल गए, उसको रे ट्रेस कर दिया जिससे वजह से क्वालिटी मिल गई। बट हमको अभी फाइनल आउटपुट जो देना है वो 4K देना है। यहाँ पे हमारे जो टेंसर कोर्स है वो काम आता है। मतलब बात यहाँ पे ऐसी है कि फॉर एग्जांपल हमने एक 2 मेगापिक्सल के कैमरे से फोटो खींचा और उससे दे दिया जीपीयू को प्रोसेस करने के लिए, एंड जीपीयू के टेंसर कोर्स ने उसके ऊपर एआई लगा के उसे इतना सुपर फाइन कर दिया कि जब हम फाइनल 4K में देख रहे हैं तो कोई भी पिक्सल्स उसके इधर उधर नहीं जा रहे हैं एंड हमें रेंडर हो रही है एक पूरी की पूरी 4K इमेज। तो शायद सर यही कंसेप्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे। यही कंसेप्ट आप बोल सकते हो, मोटा मोटी यही कंसेप्ट हो सकता है। बट इसको करने का तरीके बहुत सारे अलग अलग होते हैं। तो हमने जैसे अभी मैंने बताया दो स्टेप में हमने इसको लोअर रेजोल्यूशन पे रेंडर किया, उसको सेकंड स्टेप में हमने उसको रे ट्रेस किया, और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, वो जो इमेज क्वालिटी है लोअर रेजोल्यूशन की उसको लेके हम अभी अपस्केल करेंगे। तो आपको याद होगा मैंने जस्ट स्टार्टिंग में अभी वीडियो में बताया था कि जो टेंसर कोर्स है वो क्या करते हैं, जो मिसिंग डिटेल्स होती है, यूजुअली आप क्या करते हो, सीन को जूम करते जाते हो तो पिक्सलेट होने लगता है, राइट। तो पिक्सेलेशन मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो डिटेल्स है वो मिसिंग होते हैं, तो जो कंप्यूटर को पता नहीं होता है कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, तो वो जिसको बोलते हैं पिक्सेलेट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे टेंसर कोर्स क्या करते हैं कि उसमें जो डिटेल्स चाहिए होते हैं वो डिटेल्स भरना शुरू करते हैं। अभी हमको फाइनल आउटपुट चाहिए 4K का, तो ये 1080p रे ट्रेस्ड इमेज को हम अभी सुपर रिसाइज करना शुरू करेंगे, मतलब उसको 4K में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, उसको अपस्केल करेंगे। और अपस्केल करने के टाइम क्या करेंगे, जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स, कलर हो सकता है, आपका डेटा हो सकता है, उसमें जो इमेजरी हो सकती है, वो सारी चीज़ें जो मिसिंग होती है, वो जो ये स्मार्ट एल्गोरिदम्स है, वो स्मार्ट टेंसर कोर्स है, वो उसमें फिल करना शुरू करते हैं। और उसके बाद जो फिल होने के बाद वो 4K का इमेज बन जाता है, उसको वो आपकी स्क्रीन पे थ्रो करते हैं। और माइंड इट, ये सारे चीज़ें एट ए सेम टाइम, एक ही टाइम में पर सेकेंड, जो भी फ्रेम्स हम लोग बोलते हैं 60, 70, 100, 150 फ्रेम्स हम लोग 4K की बात कर रहे हैं, तो वो उतने बार होता रहेगा पर सेकेंड। मतलब ये इतना फास्ट काम करता है कि एक इमेज को पहले रिकॉग्नाइज करना, उसके अंदर के जो भी मिसिंग पिक्सल्स है उसे रिकॉग्नाइज करना एंड उसको फिर फिलअप करना, एंड दैट मीन्स वंडरफुल सर, इट इज वर्किंग एट अ लाइटनिंग स्पीड। या आप रियल टाइम बोल सकते हो, सिंपल एज दैट। मतलब आपको जो हो रहा है और स्क्रीन पे आ रहा है उसमें कोई भी लैग नहीं दिखेगा। इट्स एन अमेजिंग टेक्नोलॉजी विद एन अमेजिंग स्पीड। इसमें एक और चीज़ हमको समझना जरूरी है, मैंने जो टेम्पोरल फीडबैक जो बोल रहा था, बहुत सारी होता क्या है, बहुत बार कंज्यूमर्स बहुत देखते हैं, बोलते हैं यार इनके पास भी ये टेक्नोलॉजी है, इसमें भी ये है, कंपटीशन में कुछ और है। बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप इमेजेस को रियल टाइम में इतने फास्ट हाई स्पीड पे मूव कर रहे हो, क्योंकि आपका माउस आपको पता है गेम खेलने के टाइम कितना जल्दी मूव होता है इधर उधर, राइट लेफ्ट अप डाउन वगैरह, तो उस चीज़ों को, सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना ये बहुत ज़रूरी होता है। हम आपको ये भी बताएंगे किस तरह से किया जाता है। इसको हम लोग DLSS 2.0 ट्रेनिंग बोलते हैं। यूजुअली क्या होता है कि एक फॉर एग्जांपल हम एक गेम ले लेते हैं, आज के टाइम में हमारा DLSS सपोर्टेड कोई भी आप गेम ले लो, जैसे साइबरपंक, राइट। साइबरपंक जो रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करता है और DLSS 2.0 को भी सपोर्ट करता है। तो आप जैसे ही साइबरपंक गेम खेलना शुरू करते हो तो आपको DLSS ऑलरेडी सपोर्टेड होता है, आपको सिर्फ एनेबल या डिसेबल करना होता है। बट इसके पीछे जो वर्क है वो बैकग्राउंड में बहुत सारा किया जाता है। यूजुअली होता क्या है, हमारा जो DLSS एल्गोरिदम है वो क्या करता है, कॉन्स्टेंटली लर्न करता रहता है। मतलब ये एक स्टूडेंट की तरह है जो रोज कुछ ना कुछ सीखता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है और आगे बढ़ता है। तो एक स्टूडेंट की तरह है जो रोज कुछ ना कुछ सीखता रहता है, हमेशा कंटिन्यूअसली पढ़ाई करता रहता है। तो हमारा फंडा आइडिया एकदम क्लियर है। हम क्या करते हैं कि साइबरपंक अगर हम वीडियो ले रहे गेम ले रहे हैं, तो साइबरपंक की जो इमेजेस है उसकी जो रेंडरिंग है हम लोग अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन पे करते हैं। मतलब इन गेम हम लोग यूजुअली आप देखोगे आपके पास 8K मॉनिटर होगा तो 8K आपको दिखेगा।
या 4K मॉनिटर होगा तो 4K दिखेगा। तो उसी तरह हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, इससे भी ज़्यादा रेजोल्यूशन 16K पे वगैरह इमेजेस को रेंडर करते हैं। और पहले तो उनको एक इमेज देते हैं कि दिस इज 16K इमेज। वो DLSS जो इंजन होता है उसको दिया जाता है कि ये 16K का इमेज है, ये क्वालिटी है, ये ऐसे दिखता है, डिटेल्स ऐसे होते हैं। और देन उसको हम लोग बहुत ही लो रिजोल्यूशन की इमेजरी, मतलब आप बोल सकते हो 720p या 480p ऐसे टाइप की इमेजरी देते हैं। बोलते हैं अभी 480p टू 16K या उससे ज़्यादा, ये इन दोनों में क्या फ़र्क है, आप स्टडी करो इसमें क्या डिटेल्स मिसिंग है, जो 16K में क्या डिटेल्स है जो 480p में मिसिंग है, उसको आप अभी फिल करना शुरू करो। तो ये जो इंजन है DLSS 2.0 का, ये कंटिन्यूअस लर्न करता है। पहले एक बार स्टडी करता है, फीडबैक देता है, फिर वापस वही इमेज लेता है, वापस उसको फीडबैक करके अपडेट करके देता है। तो आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 10,000 बार इस चीज़ को रन किया जाता है, तभी उसको सीखने को समझने को आता है कि बॉस एक 480 इमेज को एक 18K या 16K में ये कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे रिसाइज करना है, अपस्केल करना है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि मशीन लर्निंग काम आ गई। तो ये जो टेंसर कोर्स होते हैं, ये एक बड़े सर्वर पे इस चीज़ को रन करते हैं, कंटिन्यूस रन होता है। मैंने अभी 10,000 जो आइटरेशंस मैंने बताया वो एक एग्जाम्पल है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो होता है कंटिन्यूस फीडबैक वाला प्रोसेस होता है, इमेज लेता है, प्रोसेस करता है, देता है, फीडबैक लेता है, अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है। एक टाइम आता है कि वो जो इमेज क्वालिटी है 480p को वो 16K जो इमेज हमने दिया था उसके लेवल पे लेके आता है, जिसको आप बोल सकते हो 90-95% एक्यूरेसी लेवल पे आता है। तो वो एक गुड इनफ लेवल होता है। उसको हम लोग बोलते हैं कि ओके, ये मशीन ने या DLSS इंजन ने इसको लर्न कर लिया है कि इसको अभी कैसे करना है, राइट। तो वो लर्निंग तो वो सुपर कंप्यूटर में ही हो, तो आपको कैसे मिलेगी? तो आपको पता होगा एनवीडिया का एक यूटिलिटी है जिसको हम लोग GeForce एक्सपीरियंस बोलते हैं, या एनवीडिया के ड्राइवर अपडेट्स आते हैं। तो GeForce एक्सपीरियंस जो होता है, ये यहाँ पे से आपके GPU पे ये जो आप नेट जब कनेक्ट करते हो तो ये जो लर्निंग्स होती है ये वहाँ से आपके मशीन में आ जाती है कि बॉस ये जो सर्वर है DLSS वाला वर्जन 2.0, उसने ये सारे चीज़ें किए हैं, ये सारे स्टेप्स किए हैं 50-100 या जो भी है, जिससे उसको सीखने मिला है कि एक लो रेजोल्यूशन इमेज को अपस्केल करके आपका जो भी रिक्वायर्ड है 4K, अब हमारा एग्जांपल 4K है, तो 4K करने में क्या क्या चाहिए, ये सारे स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। तो होता क्या है, आपके जो GPU के अंदर जो टेंसर कोर्स है उस लर्निंग को लेते हैं और उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। बिकॉज हाँ, हमारे सुपर कंप्यूटर ने सीखा है, हमको सिखाया गया है कि ये करने से इमेज क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। उस लर्निंग को लेके वो आपके गेम के ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो आपने तो मेहनत नहीं की, बट मेहनत पीछे हो गई है और आपको सिर्फ उसकी जो लर्निंग्स है उसको लेके इम्प्लीमेंट करना है, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो यहाँ पे जो आपका मास्टर है वो सारी चीज़ें सीख रहा है एंड ये पूरी सीखी हुई चीज़ें आपको ड्राइवर्स एंड अपडेट्स के थ्रू आपके सिस्टम पे आ जा रही है 100%। तो ये एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हो गया, जो आपके GPU पे, आपके PC पे जो GPUs है वो स्टूडेंट है और मास्टर जो है वो टीचर है, वो नेट पे से आपको डेटा भेजते रहता है। वर्जन 2.0 में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स इस बार लाए गए हैं, तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट है सुपर इमेज क्वालिटी, जो मैंने अभी जैसे बताया कि जो इमेजेस है उसको हम लोग टेम्पोरल फीडबैक लेना बोलते हैं। मतलब हर इमेज को पिछले इमेज से कंपेयर किया जाता है कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, जो भी चेंजेस है उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, राइट। अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुए तो आपके इमेजेस में कट्स या टेयर वगैरह हम लोग जो बोलते हैं ना, स्टटरिंग जैसे दिखना शुरू हो जाएगा, आर्टिफैक्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो उसको हम लोग नेगेट कर देते हैं या मिटिगेट कर देते हैं, पहला। सेकेंड चीज़, स्केलिंग जो होता है अक्रॉस मल्टीपल, मतलब आज के टाइम में आप देखोगे तो 20 सीरीज़ के GPUs यूज़ कर रहे हैं यूज़र मार्केट में, 30 सीरीज़ के GPUs यूज़ कर रहे हैं। तो जो एग्जीक्यूशन है सारे GPUs के ऊपर ऑलमोस्ट 2x फास्ट या 2x स्पीड के साथ ये इम्प्लीमेंट होता है आज के टाइम में, राइट। मैंने जैसे बताया 30 सीरीज़ के जो टेंसर कोर्स है वो 2x फास्टर देन लास्ट जो टूरिंग सीरीज़ के टेंसर कोर्स से है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन कितने जल्दी कर सकते हैं, हर GPU पे कितने इजीली ये चल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वर्जन 2.0 है वो स्केलेबल है, मतलब 1.0 जो ट्यूरिंग था लास्ट जनरेशन के GPUs, उसका जो टेंसर कोर्स है थोड़ा स्लो है, तो उन पे उसी तरह से चलेगा। और जो
एम्पियर के जीपीयू से, जिसमें नए टेंसर कोर से, उन पे और फास्टर स्पीड से चलेगा। सेकंड, इसमें एक और क्या होता था, जब DLSS नया नया था, वर्जन 1.0 में क्या होता था, हर गेम के लिए हम लोग को नया कोड्स लिखना पड़ता था, सुपर कंप्यूटर्स को नए से रन करना पड़ता था। विथ वर्जन 2.0 ये और स्मार्ट हो गया है, तो एक ही कोड को या एक ही इंजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो DLSS है उसको अलग अलग गेम्स पे हम लोग रन करके जो लर्निंग का स्पीड है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। सेकंड, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कस्टमाइजेबल या 3 ऑप्शंस आते हैं, मैंने बताया था। तो आज के टाइम में DLSS 2.0 में 3 लेवल्स आते हैं, 3 ऑप्शंस आते हैं, जिसको हम लोग क्वालिटी, बैलेंस्ड और परफॉर्मेंस बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस मोड में हम अगर जाते हैं तो वो इमेज क्वालिटी को 4 गुना ज़्यादा आपका ये करता है, अपस्केल करता है, मतलब ज़्यादा डिटेल्स आपको मिलेंगे, राइट। मतलब 1080p से 4K, ये अपस्केलिंग का फैक्टर जो होता है, मैंने जैसे बताया 4K चाहिए तो मैं 1080p पे रेंडर करूंगा, 1080p चाहिए तो मैं 480p पे रेंडर करूंगा। तो इसकी वजह से होता क्या है, आपका FPS बढ़ जाता है। इन गेम नॉर्मली हम लोग रेट्रेसिंग ऑन करते हैं तो FPS जो डाउन हो जाता है वो इसमें रिकवर हो जाता है। और यूज़र के पास चॉइस होता है कि आपको क्वालिटी मोड में जाना है, परफॉर्मेंस मोड में जाना है, या कौन से मोड में जाना है। 3 ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। तो शायद इसमें बैलेंस मोड भी है जो क्वालिटी और परफॉर्मेंस दोनों को बैलेंस करके आपको देता है, राइट। बैलेंस मोड मतलब यूजुअली क्या होता है, सारे जीपीयूज एक लेवल पे नहीं होते, कोई होता है जिसको चाहिए परफॉर्मेंस, कोई होता है जिसको क्वालिटी ज़्यादा चाहिए होती है, और कोई होता है जो बैलेंस में काम चलता है, यार मेरे को चलेगा, मेरे को परफॉर्मेंस भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। तो इट इज़ लाइक, आप बोल सकते हो कॉम्प्रोमाइज बिटवीन परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, तो वो बीच वाला है। तो उसमें आपको ना परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा ना क्वालिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, एक बीच वाला जो रास्ता होता है उसको पकड़ के हम चलते हैं। यूजुअली आप देखोगे ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल है बताना कि कौन से गेम में क्या लेवल का FPS डिफरेंस आएगा, बैलेंस मोड में, क्वालिटी मोड में या परफॉर्मेंस मोड में। बिकॉज होता क्या है, सिंपल, हर गेम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत अलग होता है, हर गेम इंजन जिस तरह से चलता है हार्डवेयर पे वो बहुत अलग होता है। यूजुअली मेरा रिकमेंडेशन इतना ही है सिंपल कंज्यूमर्स के लिए कि अगर आप DLSS का लेवल या परफॉर्मेंस देखने की कोशिश कर रहे हो तो हमें कंपेयर करना चाहिए बिना रे ट्रेसिंग के जो इमेज क्वालिटी आती है, FPS आता है, और विथ रे ट्रेसिंग क्या FPS मिलता है, उसको हम लोग को कंपेयर करना चाहिए। यूजुअली अगर हम लोग साइबरपंक जो गेम हम लोग यूज़ कर रहे हैं राइट नाउ, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हर गेम, अगर हम लोग एग्जांपल जो साइबरपंक का अगर लेते हैं तो राइट नाउ हमें कंपेयर करना इजीली करने का तरीका सिंपल है कि बिना रे ट्रेसिंग के जो हमको FPS मिलता है, अगर हम लोग 4K की बात करें तो हम लोग को 60 या 80 अगर एक बेंचमार्क पकड़ के चलते हैं, 80 फ्रेम्स हमको मिल रहा है। विथ रे ट्रेसिंग क्या होता है, जो 80 FPS है वो जैसे आप रे ट्रेसिंग एनेबल करते हो तो हो सकता है वो 60 पे चला जाए, 50 पे चला जाए या 40 पे चला जाए, राइट। तो FPS डाउन होता है। बाय एनेबलिंग DLSS स्पेशली 2.0 आपको ये समझना चाहिए कि वो जो FPS है क्या लेवल पे रिकवर करता है। बेंचमार्क यही है कि हमारा बेंचमार्क यही बोलता है कि पहले अगर आपको 80 FPS मिल रहा था तो विथ रे ट्रेसिंग बाय एनेबलिंग DLSS 2.0 आपको ऑलमोस्ट वही 80 का FPS, 80, 79, 80 या 82 ये लेवल का FPS मिलना चाहिए। अगर ये FPS आपको मिलता है तो मेरे हिसाब से यू आर गुड इनफ, गुड टू गो, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको इमेज क्वालिटी जो है अभी रे ट्रेस मिल रही है जो पहले नहीं मिलती थी। ओके सर, तो यहाँ पे सर मेरा एक और सवाल ये था कि ये जैसे कि आपने कहा कि आपके जो सुपर कंप्यूटर्स है वो ये सारे एल्गोरिदम्स लर्न कर रहे हैं, इमेज क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए लर्न कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली काफ़ी सारी चीज़ें लर्न होते जा रही हैं। तो आप जैसे DLSS के थ्रू अपडेट्स देते हैं, तो क्या ये गेम कंपनीज भी अपने DLSS के अपडेट्स देते हैं? नहीं, उनको इस पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको सिर्फ इसको DLSS जो टेक्नोलॉजी है उनको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना होता है। उसके बाद जो सारा हार्डवर्क है वो हमारा सुपर कंप्यूटर करता है उनके लिए, उनको यहाँ पे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें NVIDIA टेक केयर कर रहा है, एंड जो भी लर्निंग्स नई आ रही है वो NVIDIA गेमिंग एक्सपीरियंस के थ्रू कंज्यूमर तक के पहुंचाई जाए, एंड
नए नए लर्निंग्स अपडेट्स के थ्रू पहुंचा के कंज्यूमर का एक्सपीरियंस बढ़ाते जाए। थैंक यू राजाराम सर, हमें DLSS 2.0 के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए एंड गिविंग सच अ वंडरफुल नॉलेज टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस टेक्नोलॉजी को समझिए, कंज्यूमर्स को, जो गेमर्स आप लोग हैं, आपको कैसे इस एनवीडिया की टेक्नोलॉजी से बेनिफिट होता है, इसको समझिए एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम। एंड थैंक यू ऑल द लिसनर्स जिन्होंने इतना पेशेंसली ये पूरा पॉडकास्ट सुना है या वीडियो देखा है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। हम आएंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नया टॉपिक लेके, तो ये पूरे पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे सारी एनवीडिया की टेक्नोलॉजी और हम राजाराम सर का बहुत दिमाग खाएंगे ताकि हमें सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर पाए। थैंक यू सर, विल बी बैक अगेन विद द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन, गुड बाय।